हेलो स्टूडेंट्स, आशा है कि आप सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। छात्रों, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको आज के दिन प्रथम अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ का अभ्यास कराया जाएगा। आपके पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। हर प्रश्न का उत्तर लिख कर देना थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं कुछ प्रश्नों को सिर्फ आपको समझाऊंगा और आप घर पर उसे अपने नोटबुक में लिखेंगे और जो नहीं समझ में आएगा उसे दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से और सारी चीज़ों से। पृष्ठ संख्या 4 पर आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल, पेय, इत्र की सुगंध। बच्चों, कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल पेय, ये सब पदार्थ हैं क्योंकि ये एक भार, इनमें एक भार होता है और ये स्थान को भी घेरते हैं। बाकी स्नेह, गंध, घृणा, विचार, ये आपके फीलिंग्स हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। बच्चों, गर्मा गर्म खाने, आपने पदार्थ की तीनों अवस्थाएं पढ़ी हैं, ठोस, द्रव, गैस। और आप जानते हैं कि जब कणों के माध्यम में विसरण ज़्यादा होता है तो इसकी सुगंध हमारे पास शीघ्र पहुंच जाती है। ताप अधिक होने के कारण वायु के कणों की विसरण दर भी अधिक होती है, जबकि ठंडे खाने की गंध की विसरण की दर अत्यंत कम होने के कारण महक लेने के लिए हमें खाने के पास जाना पड़ता है। तीसरा है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? जल के अणुओं में बच्चों, जल के अणुओं में आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गोताखोर आसानी से पानी को काट लेता है। अब पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है? छात्रों, मैंने आपको बता रखा है, आपको नोट भी कराया है कि पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला विशेषता क्या होती है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा है, पदार्थ के कण गति करते हैं। तीसरा है, पदार्थ के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान होता है। अब पृष्ठ संख्या 9 पर पहला क्वेश्चन, पृष्ठ संख्या 9 का पहला क्वेश्चन, किसी तत्व के द्रव्यमान इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। तो पहला है वायु, दूसरा है चिमनी का धुआं, तीसरा है रुई, चौथा है जल, पांचवा है शहद और छठवां है चौक और सातवां है लोहा। ये इसका बढ़ता हुआ क्रम है। अब दूसरा प्रश्न है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में, तो बच्चों इसको इस प्रकार करेंगे कि पहले हम ठोस, 3 कॉलम बना लेंगे, ठोस, द्रव, गैस, ये 3 कॉलम बनाएंगे। फिर इसके बाद तीन कॉलम, सॉलिड, लिक्विड और गैस का। अब इसके गुण लिखेंगे।
बच्चों, ठोस द्रव गैस का गुणों में अंतर को सारणीबद्ध करने के लिए सबसे पहले आकार के आधार पर आप ठोस, द्रव और गैस को वर्गीकृत करेंगे। फिर आयतन, फिर घनत्व, फिर तरलता, फिर विसरण, विसरण। अब देखिए, ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव का अनिश्चित होता है क्योंकि यह बर्तन का आकार ले लेता है। और गैस का क्या होता है? इसका भी अनिश्चित होता है। आयतन ठोस का निश्चित होता है, द्रव का भी निश्चित होता है, और इसका गैस का अनिश्चित होता है, क्योंकि ताप, दाब तथा गैस जार के आयतन पर निर्भर करता है। बच्चों, घनत्व ठोस का सर्वाधिक होता है, द्रव का ठोस से कम होता है, और इसका ठोस द्रव से कम घनत्व का होता है। तरलता ठोस में अनुपस्थित होती है, मतलब तरलता ठोस में नहीं होती है। और द्रव में क्या होता है? गुरुत्व के प्रभाव में ऊपर से नीचे बढ़ता रहता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ऊपर के से नीचे की ओर बढ़ता रहता है। और गैस में क्या होता है? चारों दिशाओं में बहने का गुण होता है। अब बच्चों, विसरण विसरण इसमें अत्यंत कम होता है। ठोस से काफी अधिक होता है द्रव में विसरण, परंतु गैस से ठोस से अधिक, परंतु गैस से कम होता है। और इसमें गैस में तीव्र विसरण पाया जाता है। बच्चों, अब दूसरे का बी, इसमें निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले है दृढ़ता। दृढ़ता ठोस पदार्थ में दृढ़ता पाई जाती है क्योंकि कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। दृढ़ता के कारण ठोस पर बल लगाने से उसका आकार परिवर्तित नहीं होता है तथा उसे तोड़ना भी कठिन होता है। संपीड्यता संपीड्यता का गुण गैसों में पाया जाता है। गैस के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान अधिक होने के कारण उसे दबाकर उसका आयतन कम किया जा सकता है। तीसरा है आपका तरलता। तरलता द्रव तथा गैस में पाए जाने वाले बहने के गुण को तरलता कहते हैं। बर्तन में गैस का भरना। जब किसी गैस को बर्तन अथवा सिलेंडर में भरते हैं तो वह पूरे बर्तन में फैल जाती है। यह गैस के अणुओं में पाए जाने वाले तीव्र गति एवं नगण्य आकर्षण बल के कारण होता है। गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा पदार्थ के कणों में गति के कारण जो ऊर्जा पाई जाती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। आकार। ठोस पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होने के कारण इनका आकार निश्चित होता है। यह गुण द्रव तथा गैस में नहीं पाया जाता। गैस तथा द्रव जिस बर्तन में भरे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तीसरा अंतिम है घनत्व।
घनत्व किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। बच्चों, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब तीसरा क्वेश्चन, कारण बताएं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, कारण बताएं। पहला है कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, ऐसा क्यों होता है? गैस के अणु तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलते हैं, जिस कारण गैस पूरे बर्तन में फैल जाती है। बी है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। गैस बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है क्योंकि गैस के अणु दीवार से टकराते हैं। गैस के अणुओं द्वारा दीवार के इकाई क्षेत्रफल लगाया गया बल दबाव कहलाता है। दबाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल बटे क्षेत्रफल होता है। अब है तीसरे का सी, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी में बच्चों दृढ़ता का गुण पाया जाता है, इसका आकार व आयतन निश्चित होता है, अतः लकड़ी एक ठोस पदार्थ है। डी, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वायु के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अत्यंत कम होता है, इसलिए हम हवा में हाथ आसानी से चला लेते हैं, और लकड़ी के कड़ों के मध्य आकर्षण बल अत्यधिक होता है, अतः इसे तोड़ने के लिए व्यक्ति को कराटे में दक्ष होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। बच्चों, जब जल ठंडा करने पर बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि जल की अपेक्षा बर्फ में अणुओं के मध्य दूरी अधिक होती है। तो अब पृष्ठ संख्या 9 पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। ये मैंने आपको बताया था, इसे आप खुद, एक मैं बता दे रहा हूँ और बी आप खुद करेंगे। जैसे अब मैंने आपको बताया था कि अगर केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो 273 आप प्लस कर देंगे, 273 प्लस, और अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 माइनस कर देंगे। ये मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ 300 केल्विन है, इसे सेल्सियस में बदलने के लिए इसे बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 300 में 273 घटा देंगे और वो क्या आ जाएगा आपका सेल्सियस। 300 में 273 घटाने पर 27 डिग्री सेल्सियस आएगा। और दूसरा 573 केल्विन को आप बदलकर अपने घर पर देखेंगे। बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। पहला है, सौ डिग्री सेल्सियस पे ये उबलेगा यानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, और 250 डिग्री सेल्सियस में यह गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। बच्चों, जब किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर वह एक निश्चित तापक्रम पर अपना अवस्था परिवर्तन करता है, अवस्था परिवर्तन के अंतराल में तापक्रम स्थिर रहता है, क्योंकि
अवशोषित ऊष्मा अणुओं के आकर्षण बल को कम करने तथा गतिज ऊर्जा बढ़ाने में व्यय होती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चौथा है वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। वायुमंडलीय गैस का ताप कम करके दबाव बढ़ाने से वे संपीड़ित होते हैं तथा द्रव में परिवर्तित होते हैं। अब अगला है पृष्ठ संख्या 11 पे। प्रश्न पहला है गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? गर्म और शुष्क दिन में वायुमंडल में आर्द्रता ह्यूमिडिटी कम होती है, अतः जल के वाष्पन की दर बढ़ जाती है। कूलर चलाने पर जल का वाष्पन तीव्र से होता है तथा वाष्पन के लिए ऊष्मा वातावरण से लेने के कारण कूलर अधिक ठंडा करता है, जबकि बरसात के दिनों में आर्द्रता अधिक हो जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, इसलिए वह अधिक ठंडा नहीं कर पाता। प्रश्न 2 है गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? घड़े में छोटे छोटे छिद्रों से जल सतह पर आता है तथा वायुमंडलीय आर्द्रता कम होने के कारण तीव्र गति से वाष्पन होता है। वाष्पन की ऊष्मा जल से लेने के कारण घड़े का जल ठंडा हो जाता है। प्रश्न 3 है एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों होती है? बच्चों, इसे डालने पर हथेली ठंडी इसलिए होती है क्योंकि वाष्पन के लिए ऊष्मा हथेली से लेते हैं, इस वजह से ठंडी हो जाती है। अब है कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? क्योंकि दूध का वाष्पन तीव्र गति से होता है, जिससे प्लेट में जब हम प्लेट या कप की अपेक्षा प्लेट में डालते हैं तो उसमें उसका प्लेट में दूध या गर्म जल का वाष्पन अधिक हो जाता है। गर्म दूध या चाय का वाष्पन अधिक होने लगता, तीव्र गति से होता है, जिससे प्लेट में गर्म चाय व दूध जल्दी ठंडा हो जाता है। यही कारण है कि कप की अपेक्षा प्लेट से गर्म चाय व दूध पीना आसान होता है। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि यह ऊष्मा का कुचालक होता है तथा पसीना शीघ्रता से अवशोषित करता है। बच्चों, अब आपका पृष्ठ संख्या 13 पर है। अभ्यास का पहला प्रश्न, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। इसे आप गृह कार्य के रूप में घर से करेंगे, घर पे ही करेंगे। दूसरा भी है केल्विन इकाई में परिवर्तित करें, सेल्सियस से केल्विन में और केल्विन से सेल्सियस में। ये दोनों मैंने आपको बता दिया है और आप इसे वही करेंगे। तीसरा है निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। ये होता है ऊर्ध्वापातन के कारण। ये इस ऊर्ध्वपातन के कारण। और दूसरा है हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके इत्र के अणुओं में विसरण दर अधिक होता है, ये तेजी से विसरित हो जाती है, इस वजह से विसरित तीव्र गति से होती है। अब चौथा प्रश्न है निम्नलिखित पदार्थों के उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। पहला है जल, फिर चीनी, फिर ऑक्सीजन। तो इसमें आकर्षण, इसमें बढ़ते हुए आकर्षण, ऑक्सीजन में सबसे कम ऑक्सीजन गैस है, इस वजह से इसके अणुओं में आकर्षण बल कम होगा। फिर इसके बाद जल, यह द्रव है इसमें, और चीनी ठोस है, इसलिए इसमें, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑक्सीजन, जल, चीनी। पांचवा है निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 25 डिग्री सेल्सियस पर यह द्रव ही रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर यह ठोस हो जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पर यह भाप उबलना शुरू होगा या फिर भाप बनने लगेगा। छठा
प्रश्न है, जल कमरे के ताप पर द्रव है। कमरे का ताप अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, जबकि जल का क्वथनांक जो होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः कमरे के ताप पर जल द्रव अवस्था में पाया जाता है। जल का आयतन स्थिर होता है परंतु आकार नहीं, अतः यह द्रव है। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। ऐसा क्यों? लोहे का गलनांक कमरे के ताप से अधिक होता है, अतः यह कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। लोहे का आकार तथा आयतन दोनों स्थिर होते हैं, इसीलिए यह ठोस है। अब 7वां है, 273 केल्विन को बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों नहीं होता है? क्यों होता है? जल को 273 केल्विन पर ठंडा करने से यह बर्फ में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया में गुप्त ऊष्मा निकल जाती है, अतः बर्फ में शीतलता का प्रभाव अधिक होता है। 8वां प्रश्न है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? बच्चों, इसमें जल है, भाप बनने के लिए 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पे यह भाप बन जाएगा, इसलिए भाप में से जलने की तीव्रता इसमें अधिक होती है। बच्चों, अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित कीजिए। तो ए क्या रहेगा? ठोस में जब गलन होगी या ऊष्मा दी जाएगी तो वह द्रव में परिवर्तित होगा। ठीक। बी वाष्पन, इसके बाद यह गैस में परिवर्तित हो जाएगा। सी क्या है? संघनन, गैस संघनन के बाद द्रव में आने लगेगा। और हिमीकरण पर यह ठोस में पुनः परिवर्तित हो जाएगा। ठोस सीधे गैस में परिवर्तित होगा। इसका कारण है ऊर्ध्वापतन, जैसे आपने अभी नफ्तलीन और कपूर का मैंने आपको उदाहरण दिया था, ऊर्ध्वापातन। ठीक है। अब गैस सीधे फिर ठोस में आ जाए, इसके लिए क्या रहेगा? ये